और अब मेरठ का रुख करेंगे। मेरठ से एक अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है। मामूली सी बात पर पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। आपको बता दें कि नाजमा का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो शादी के बाद मोटी हो गई थी और इसके बाद उसके शोहर यानी कि सलमान ने उसे तलाक दे दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। तलाक देने की वजह के किस्से तो कई सुने होंगे आपने, लेकिन मेरठ में तलाक देने का अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है। पत्नी का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो मोटी हो गई। जी हाँ, ये सुनकर आपको ताजुब हो रहा होगा कि सिर्फ मोटी होने पर कोई पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, लेकिन मेरठ में इस खबर की चर्चा पूरे जोर शोर पर है। मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाली नाजमा ने बताया है कि उसकी 8 साल पहले सलमान से शादी हुई थी और सलमान से एक बेटी भी है। नाजमा का आरोप है कि 1 महीने पहले उसके शोहर ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था और तलाक का नोटिस भेज दिया। जब तलाक की वजह जानने की कोशिश की तो पति सलमान ने साफ कहा कि तुम मोटी हो गई हो और मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। जिसके बाद नाजमा अपने परिवार के साथ थाना लिसाड़ी गेट पहुंची और अपने पति के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ये मैं जाना चाहती हूँ सलमान के साथ, वो ले जाना नहीं चाहता हूँ। क्यों? उन्होंने नोटिस भेज दिया यूँ मैं तो तलाक दूंगा तुझे। तलाक दे के मारपीट करके चले गए। कब हुई थी आपकी शादी? मेरी 8 साल पहले हुई। क्यों तलाक देना चाहते हो? क्या कारण है? ये पता नहीं, यूँ कह रहे हैं मोटी होगी मैं रखूँ नहीं तुझे। और मेरा एक लड़का 7 साल का, यूँ कह रहे हैं मैं रखना नहीं चाहता था। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। सवाल ये उठता है कि पत्नी के मोटे होने पर कोई पति तलाक कैसे दे सकता है। ऐसे ही तलाक के मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया था ताकि पीड़ित महिलाओं को उनका हक मिल सके। अब देखना है कि नाजमा को इंसाफ कब मिलेगा और उसके पति को सजा कब। मेरठ से न्यूज वॉच इंडिया के लिए मनव्वर चौहान की रिपोर्ट। तो अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है मेरठ से, जहां पर महिला मोटी हो गई जिसके बाद उसके पति ने तलाक दे दिया। ये एक कारण अजीबोगरीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये हकीकत है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनव्वर चौहान सीधा मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनव्वर, तमाम मामले सुने हैं 3 तलाक के मैंने, लेकिन आज मैं ये पहला मामला सुन रहा हूं कि एक पति ने केवल इस वजह से तलाक दे दिया कि पत्नी मोटी है, इस वजह से तलाक दे दिया। वैसे तमाम मामले हमने देखे हैं कि दहेज से छूते हुए होते हैं, कि दहेज ना देने की वजह से घर से निकाल देना और तमाम विवाद होते हैं, लेकिन ये एक अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है मेरठ से, जहां पर पत्नी मोटी हो गई। इसको देखते हुए पति ने तलाक दे दिया सलमान ने, और अब जो सलमान की पत्नी हैं वो लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं और पुलिस के चक्कर भी लगा रही थानों के। क्या कुछ पूरा मामला है, आपसे हम विस्तार से जानेंगे। ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला परिवार है, लेकिन ये काफी पिछले 20-22 सालों से मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के जाकर कॉलोनी में रह रहा है। इस परिवार की जो बेटी है नाजमा, 8 साल पहले किठोड़ के पास एक गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले सलमान से की शादी की गई थी। बाकायदा इनके एक 7 साल का बेटा भी है। लेकिन अब आकर के जब नाजमा मोटी हो गई तो उस शख्स ने इनको अपने घर से भगा दिया और बाकायदा फोन कॉल के माध्यम से बात बताई कि मोटे होने के चलते मैं आपको रखना नहीं चाहता, लेकिन नाजमा जाना चाहती है। अच्छा, ये बात अजीबोगरीब इसलिए है क्योंकि पहले इस तरह के मामले नहीं देखे गए और अब ऐसे में मोटे हो जाना एक स्वाभाविक सी बात है। शादी के बाद महिला मोटी हो सकती है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, मेडिकल इसको बताता है। बावजूद इसके एक शख्स सलमान जिसका नाम है, वो चाहता है कि जिससे उसकी शादी हुई है वो सालों साल उम्र दर उम्र वो ऐसे ही रहे, लेकिन मोटी ना हो। अगर मोटी होगी तो वो छोड़ देगा। ऐसे लोगों की अकल को ठिकाने लगाने के लिए ही केंद्र सरकार ने 3 तलाक के लिए एक बिल पास किया था, बाकायदा कानून बनाया गया। हैरत की बात यह है कि कानून तो बना, लेकिन उसमें जो सजा का प्रावधान है उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है। इसी के चलते इस तरह के लोग महिलाओं को घर से भगा देते हैं और महिला दर बदर ठोकरें खाती हैं
हालांकि जो नाजमा है फिलहाल जाकर कॉलोनी स्थित अपने पिता के घर पर है, पति लेकर नहीं गया है। पुलिस ने इस मामले को देखते हुए, क्योंकि सुर्खियां ये मामला बना, तो इस मामले में तत्काल मुकदमा कायम कर लिया और अब इस पूरे प्रकरण में पुलिस का कहना है कि वो आगे की कार्रवाई अपने सुनिश्चित करेंगे और इस पूरे मामले में कोशिश करेंगे पहले म्यूचुअल में चला जाए कि सलमान जो है नाजमा को ले जाए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जाहिर तौर पर सलमान को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। म्यूचुअल के बाद सीधे सीधे मुकदमा दर्ज हो जाएगा और वो मुकदमा दर्ज हो तो गया है, लेकिन उसको परिपक्व रूप से उसको एक सजा का उसमें प्रावधान होगा और वहीं से उसको जेल भेजा जा सकता है। हालांकि नाजमा ने बताया कि उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे मोटापा आया और स्वाभाविक सी बात है, इंसान की जब उम्र बढ़ती है मोटापा आता ही है। और महिला जिनकी शादी होती है उनकी खासतौर से। ठीक मनोवर, देखिए शादी होने के बाद तमाम महिलाएं मोटी हो जाती हैं, जैसे कि आपने बताया कि मेडिकल इसके पीछे एक साइंस है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से महिला ने तमाम आरोप अपने शोहर पर लगाए हैं, लेकिन अब महिला आखिर क्या चाह रही है? महिला क्या चाह रही, क्योंकि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर कर रही कि आखिर पूरी हकीकत क्या है और सलमान क्या चाहता है और उसकी अभी भी क्या चाहती है। लेकिन आपने बात की है, बाइट भी ली है और उन्होंने तमाम आरोप अपने शोहर पर लगाए हैं कि इस वजह से हमें घर से बाहर निकाल दिया गया है। इससे पहले मारपीट का भी आरोप उन्होंने लगाया कि इससे पहले मारपीट करके 1 महीना पहले निकाल दिया गया और इसके बाद नोटिस दिया गया है तलाक का। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर इस समय उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है? देखिए, नाजमा सीधे सीधे चाहती है कि उसको उसका शौहर सलमान अपने साथ ले जाए, क्योंकि शादी को 8 साल हो गए हैं, 7 साल का उनका बेटा है। ऐसे में बेटा भी बिना बाप का हो जाएगा और माँ भी, समझ लीजिए, बेटा बिना माँ का हो सकता है, क्योंकि अगर सलमान उसको नहीं लेकर जाएगा तो मजबूरन नाजमा के पिता को नाजमा की शादी कहीं और भी करनी पड़ सकती है। हालांकि नाजमा ने कोशिश की, लेकिन सलमान ने ठान ली है कि नाजमा को नहीं रखना। बाकायदा कोर्ट के माध्यम से तलाक का नोटिस भी भेज दिया है। ऐसे में साफ तौर पर सलमान की जो सोच है वो जाहिर हो जाती है कि वो नाजमा को रखना नहीं चाहता। लेकिन नाजमा ने पहला शब्द थाने पर पहुंचकर ये कहा कि वो जाना चाहती है, लेकिन सलमान उसको रखना नहीं चाहता। हालांकि अब पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस भी एक बार कोशिश करेगी। मेरठ में परिवार परामर्श केंद्र लगता है, बेसिकली खास तौर से इन्हीं मामलों के लिए परिवार परामर्श केंद्र लगता है। उसमें म्यूचुअल में मामला चला जाएगा, उसके बाद ही निष्कर्ष निकलेगा कि सलमान रखेगा या नहीं रखेगा। रखेगा तो वेल एंड गुड, एक बच्चे को माँ बाप का प्यार मिलेगा, और नहीं रखेगा तो बच्चे के पिता को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। देखिए मनोवर, ठीक है, खबर जो सामने निकलकर मेरठ से आई है वो इस समय सुर्खियों में बनी हुई है कि कोई अजीबोगरीब मामला है। लेकिन मनोवर, ऐसे तमाम लोग हैं जो इसी तरीके की सोच रखते हैं। इन लोगों की सोच आखिर कैसे बदली जाए? देखिए, सरकार, केंद्र सरकार ने तो कानून लेके आई 3 तलाक को लेकर, इसके बाद भी लोगों में खौफ नहीं है। लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, देश की बेटियां लगातार प्रताड़ित की जा रही हैं, उनके साथ मारपीट होती है, और जैसा कि मामला मेरठ से भी सामने निकल कर आया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे जो तमाम लोग जो इस तरीके की घटिया सोच रखते हैं, इनकी सोच कैसे बदली जाए? देखिए, जिस थाने का ये मामला है ना सत्यम जी, ये थाना लिसाड़ी गेट है और इस लिसाड़ी गेट थाने का जो क्षेत्रफल है, जो इलाका है, जो इसका भूगोल है, वो काफी बड़ा है। इसी थाना क्षेत्र में 3 थाने और बनाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस थाने की ये है कि इस पे पूरा दिन इसी प्रकार के केस आते हैं। पति ने मार दिया, पति ने 3 तलाक दे दिया, पति ने जला दिया, पति ने छोड़ दिया, पति दूसरी के साथ चला गया, पति ने दूसरी शादी कर ली। इस तरह के सैकड़ों मामले आते हैं और पुलिस भी इस तरह के मामलों से त्रस्त है। कानून बना, लोग जेल में भी गए, काफी परसेंटेज है ऐसे लोगों की जो जेल में सजा काट रहे हैं। बावजूद इसके लोग नहीं समझ रहे, नहीं संभल रहे। इनको आखिर में देखा यह जाता है कि इनको जो बाद में होता है उसका फिक्र नहीं होती कि होगा क्या, लेकिन इनको लगता है कि इनको जो है अपनी बीवी को छोड़ करके दूसरी करनी है या फिर दूसरी रखनी है या अवैध संबंध से रखनी है। इस तरह के मामले आते हैं। हालांकि ये जिस तरह के जो लोग हैं, ये ना तो अपनी बीवियों को घर से बाहर निकालते हैं, ना ही जिम भेजते हैं, ना ही मॉर्निंग वॉक पे भेजते हैं, ना इवनिंग वॉक पे भेजते हैं, घर में कैद के रखते हैं। ऐसे में जब उनका वजन बढ़ने लगता है या फिर वो खूबसूरती जो होती है शादी के दौर की वो जाने लगती है, तो ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं, छोड़ने की बात करते हैं, 3 तलाक की बात करते हैं। और इसी तरीके से जो इस तरह के लोग हैं उनसे एक पूरा तबका बदनाम होता है। और ये बदनामगी ही थी कि केंद्र सरकार ने इसको बाकायदा एक बिल ला करके इसको पास किया और कानून बनाया
लेकिन ऐसे लोग जेल में भी जा रहे हैं और तमाम जो एडवोकेट्स हैं उनके पास भी इस तरह के मामले हैं। परिवार परामर्श केंद्र में तमाम इस तरह के मामले हैं। वहां पर डेस्क लगती हैं, दसियों डेस्क लगती हैं और हर डेस्क पर 5-5, 10-10 मामले हर हफ्ते आते हैं। एक संडे में लगाई जाती है मेरठ में। इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वो कोई भी धर्म बिरादरी जाती हो, लेकिन इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई मामलों में तो ये है कि भाई उसके अवैध संबंध उससे थे इसलिए छूट गया, कई मामलों में यह है कि बदसूरत हो गई उससे छूट गया, और अब ये अजीबोगरीब मामला है कि भाई मोटापा आ गया तो आप खत्म कर देते हैं रिश्ता, दूसरी जगह देखेंगे। तो ऐसे में पुलिस को इस पे स्टैंड लेना होगा और ऐसे लोगों को सख्त उन पर कार्रवाई करनी होगी और तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना होगा, जिससे कि एक मैसेज निकले कि आप इतनी घटिया सोच रखेंगे, इस तरह की हरकत करेंगे तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। शायद कुछ लोगों के जहन में इस बात का डर घर करे और वो इस तरह की हरकत ना करें। सत्यम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मेरठ से ये मामला सामने निकल कर आया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पीड़ित महिला का अभी भी ये कहना है कि वो अपने शोहर के साथ रहना चाहती है, लेकिन शोहर का कहना है कि वो महिला को अपने साथ नहीं रखना चाह रहा है। ठीक इसी वजह से वो तलाक दे रहा है। फिलहाल मेरे साथ सरोकार में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।